अपडेट करेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अदील सरफराज। अदील, बताइएगा इस बारे में। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस था वो कार्रवाई अब खत्म कर दी है, और साथ ही इस मामले पर कि आया जो मुकदमा किसी भी रेगुलर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होगा, क्या कमेटी उसे विड्रॉ कर सकती है या नहीं, इस मामले पर मजीद डेलिब्रेशंस के लिए फुल कोर्ट को ये मामला भेज दिया है। चीफ जस्टिस या अफरीदी को यह कह दिया गया है कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और अदालत ने वाज़ेह किया है कि फुल कोर्ट की तश्कील का मामला कमेटी को नहीं भेज रहे, बल्कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। लिहाजा उनको कहा जा रहा है कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। और यहाँ पर उन्होंने हाई कोर्ट की भी एक मिसाल दी। जब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ इसी तरह कंटेम्प्ट का मामला आया तो 14 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बैठा। अब अदालत ने इस पर भी यही बात की है। दूसरी जानिब जो मरकजी मुकदमा जो कस्टम से मुतालिक एक मुकदमा था जिसमें ये तमाम तर कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और जिसमें आर्टिकल 191A का क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्म किया गया, उस मुकदमे को जिसको विड्रॉ किया गया था कमेटियों की जानिब से, अदालत ने अब वही मुकदमा दोबारा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया है। और ये कहा है कि कमेटियों के पास इख्तियार नहीं था कि वो एक मुकदमा जो रेगुलर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें जुडिशल ऑर्डर भी आ चुका है, वो विड्रॉ कर सके या दूसरे बेंच को भेज सके। लिहाजा कमेटियों के उन फैसलों को भी मुअत्तल करते हुए अब अदालत ने वही मुकदमा मरकजी बेंच के सामने यानी असल बेंच के सामने फरवरी के पहले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। जी अदील, ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसमें ये कहा गया है कमेटी के पास इख्तियार नहीं है विड्रॉ करने का, और अब ये जो फैसला है और ये तमाम जो केस है ये फुल कोर्ट इस पर चलाया जाएगा। अब क्या ये दोबारा से फैसला सामने आएगा, फुल कोर्ट इस पर बैठ के मीटिंग करेगी, उसके बाद फिर इस पर कोई पेशरफ्त होगी? जी बिल्कुल, इस पर अब क्योंकि 2 जजेस साहिबान ने ये आज करार दे दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने ये करार दे दिया है कि ना ही कमेटी के पास ये इख्तियार है कि किसी मुकदमे को रेगुलर बेंच से विड्रॉ किया जाए और ना ही किसी दूसरे बेंच में मुंतकिल करने का उनके पास इख्तियार है, जबकि साथ साथ उन्होंने अब फुल कोर्ट बनाने का कहा है। अब उसके बाद जब फुल कोर्ट बैठेगा तो फुल कोर्ट इसके ऊपर डेलिब्रेशंस करेगा और बतौर फुल कोर्ट इसके ऊपर ये राय कायम की जाएगी कि आया जो रेगुलर बेंचेस हैं उनमें जो समाअत के लिए मुकर्रर करदा मुकदमात हैं या जारी शुदा समाअत है वो मुकदमात विड्रॉ किए जा सकते हैं या नहीं। अब सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह होगा कि आया इस 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ये बेंच भी बारहा कर चुका है। अब चीफ जस्टिस या अफरीदी का ये इख्तियार है, आया वो फुल कोर्ट कन्वीन करते हैं या नहीं करते, और अगर चीफ जस्टिस या अफरीदी इस अदालती हुक्म के बावजूद फुल कोर्ट कन्वीन नहीं करते तो क्या दीगर जजेस साहिबान या अक्सरियती जो जजेस साहिबान है वो खुद से भी फुल कोर्ट कन्वीन करने का कह सकते हैं या फुल कोर्ट बुला सकते हैं। ये अब एक नई बहस ने जन्म ले लिया है, मगर ये बात भी यहाँ पर काबिल गौर है कि कंटेम्प्ट का एक इख्तियार मौजूद था इस 2 रुकनी बेंच के पास उन कमेटियों के हवाले से जिन कमेटियों ने अदालती फैसले को नजरअंदाज किया है। अदालती फैसले के बावजूद उन्होंने मुकदमा समाअत के लिए जो दायर मुकर्रर शुदा मुकदमा था उसको दूसरे बेंच को मुंतकिल किया है। अदालत ने ये कहा है कि जो रजिस्ट्रार है एडिशनल रजिस्ट्रार उनकी कोई बदनीति साबित नहीं होती, ताहम जो कमेटियां हैं चाहे वो जस्टिस या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हो या आर्टिकल 191 के तहत कायम करदा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हो जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं, वो कमेटियां जो हैं वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब करार पाती हैं। अदरवाइज अदालत ने यहाँ पर कहा है कि प्रोप्राइटरी जो है उसको जहन में रखते हुए और दरगुजर का मामला करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि हम इस मामले पर फुल कोर्ट कन्वीन करें। अदरवाइज ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद था कि हम चीफ जस्टिस या अफरीदी और दीगर तीनों मेंबरान जो कमेटियों के हैं उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, मगर ऐसा हम नहीं कर रहे
हम सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट बनाने का कह रहे हैं, मगर साथ वो ये भी कहते हैं ठीक है अदील, सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।